आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड आज की एक्सपायरी आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा, साथ में एंजॉय भी किया होगा। जैसा कि फाइनली गाइज आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, अगर आपने चार्ट रीडिंग सीख लिया, आप यकीन करिए आप लॉस करना भूल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपने सही थंबनेल देखा है। आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपका सिर्फ और 5 से 6 मिनट लूँगा और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये बताऊँगा कि आज हमें कैसे पता चला था कि बैंक निफ्टी 44,400 300 आएगी एंड निफ्टी 19,300 50 और 300 आएगी। ये मैसेज अगर आप हमारे ग्रुप में देखते हैं, देखिए ये मैसेज आप हमारे ग्रुप में देखते हैं, अगर यहाँ पर आप हमारे ग्रुप देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे ज्वाइन करना तो हम आपको ज्वाइन भी कर देंगे। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे 12:32 में मैंने एक मैसेज डाला था, बैंक निफ्टी 44,400 सुबह ही बता दिया था। ये सब हमारे ग्रुप में मैसेज पूरे पहले ही चले जाते हैं गाइस। इसके बाद यहाँ पर मेरे ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था, सर निफ्टी कहाँ तक जाएगी, तो मैंने बता दिया था शायद 19,350 तक, ये तो कंफर्म था। लेकिन उसके नीचे भी 20-25 पॉइंट चली जाएगी, ये थोड़ा सा मतलब मुझे डाउट में था। और ये जो 50 पॉइंट नीचे गया है वो एक्चुअली शार्ट कवरिंग की वजह से गया है। लेकिन आज का जो बैंक निफ्टी का निफ्टी का जो टारगेट था वो 19,350 का ही था। ठीक है, तो ये जो नीचे गया था ना 50 पॉइंट, ये सिर्फ शार्ट कवरिंग की वजह से गया था और यहाँ पर क्या था कि थोड़ा सा सबको डराने के लिए गया था। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखिए आपको भी कैसे ये सारी चीज़ें पता करना है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से जा सकती है, यहाँ से ऐसा होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक ग्रुप में अपने यहाँ कई लोगों ने, हमारे सब ने लगभग सब ने हमारे ग्रुप में प्रॉफिट किया। इसके बाद मैंने एक अपना लास्ट में मैंने पुट डाला था, कॉल डाला था, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 19,300 की कॉल बाई करेंगे 31 में। देखिए एक लॉजिक होता है प्रीमियम में भी, आप कैलकुलेशन जिस दिन जान जाएंगे कि प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कहाँ पर मार्केट आएगी तो इसका प्रीमियम क्या होगा, आप यकीन नहीं करेंगे 31 आने के बाद सिर्फ 2 पॉइंट नीचे गया है। आप चार्ट जाके देख लेना। ठीक है, आप चार्ट जाके देख लेना, जब 31 आया है ना पॉइंट, उस 31 जब प्रीमियम आया उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट नीचे है, 28 तक आया है। उसके बाद 28 से मार्केट बैक टू बैक 72 तक गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ट्रेड दिया था, सब ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पर देखिए मैंने सब बता दिया था, 2:10 या 9 मिनट में 31 आ चुका था, जहाँ पर हमारे ग्रुप के लोगों ने एंट्री किया था। यहाँ पर सब मैं बताया भी था, 31 से 40 गया, 42 गया, ये सब कुछ मैंने बता दिया था कि कहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मैसेज जो थोड़ा रिस्क ले सकता है वो कॉल में बने रहो, 31 वाला 52 62 जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बना करके भी आपके सामने ये सबको दिया था और ये फाइनली 82 तक ये गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से सारे ट्रेडों का कोई ना कोई एक लॉजिक होता है सर। देखिए ऐसे डायरेक्टली ट्रेड नहीं दिया जाता है कि कहीं से कुछ भी उठा करके आप सब ट्रेड कर लें। ठीक है, तो ऐसे मत ट्रेड किया करिए। और मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से जो चार्ट बनता है, जो जहाँ पर ट्रेड मिलता है उसी जगह ट्रेड करिए, दिन भर आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट में। ठीक है, आपको मैं सिंपल बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ तक आ सकती। देखिए मार्केट में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, 100% कोई सही नहीं है। लेकिन मैं जैसा कि हमेशा आप सबको ये बताता हूँ कि अगर 60 to 70% भी आप सही हुए तो आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप ये बताता हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता चला था कि यहाँ तक जाएगी। ठीक है, देखिए जैसा मैं आप सबको ये बताता हूँ कि एक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है वो बहुत ही अच्छा चीज़ है इस मार्केट के अंदर। अगर आपने इसका आप यूज करना आपको आ गया, आप यकीन करिए आप बहुत पैसा कमाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, मैं एक लगा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत से लोग ये बोलेंगे, बोला सर चार्ट बनने के बाद तो सबको पता है ऐसा हो जाता है। देखिए मुझे नहीं पता कि आज के मार्केट में क्या होता। ठीक है, लेकिन मैं कैसे अनुमान लगा करके ये बताया था कि बैंक निफ्टी 44,400 तक जाएगी। उस समय बैंक निफ्टी 44,800 चल रही थी। ठीक है, तब मैंने बता दिया था कि बैंक निफ्टी
यहाँ तक कि बैंक निफ्टी 44,900 चल रही थी, तभी मैंने मार्केट में ये बताया था कि बैंक निफ्टी 44,400 जाएगी। उसका रीज़न था, मैं कोई ऐसा नहीं कि तुक्का मारा था मैंने कि नहीं वहाँ तक जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या निकाल के दिखाया था आपको कि कैसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं फिर रिट्रेसमेंट का लेता हूँ यहाँ पर, और देखिए ये मार्केट कल की है, ध्यान रखिएगा, ये मार्केट कल की है, यहाँ से इसने टॉप बनाया था। ठीक है, अब अगर ये फीब रिट्रेसमेंट आप उठा करके यहाँ से चलते हैं, सिर्फ इसको इस जगह तक आप यहाँ पर आप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कल का जो लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है, कल का जो लोएस्ट पॉइंट था वहाँ तक मैं अपने फीब को ले गया। ठीक है, वहाँ तक ले गया, राइट। अब यहाँ पर आपको कुछ देखने वाली बात, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप फिर बार बार पूछते बोला सर आपने कैसे बनाया। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, आज जो मार्केट गई, ठीक है, आज जो मार्केट गई इस जगह में कहीं ओपनिंग हुई थी ना, इस जगह 9:30 की कैंडल ये 9:15 कैंडल ये। आप यहाँ पर फीब रिट्रेसमेंट देखिए, आपका जो 50% है ना, 50% ऊपर, मार्केट ने उसको ही ब्रेक नहीं किया। आप ध्यान दीजिए, मार्केट ने आज के दिन 50% को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ 50% में, ये वाला है, उसको ब्रेक नहीं किया। मैंने अपने ग्रुप में पहले ही बताया था कि अगर 45,143 के ऊपर मार्केट निकल जाएगी तभी हम कॉल बाई करेंगे, नहीं तो हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो आप उसके ऊपर देख रहे होंगे कि 45,143 का भी रीज़न क्या था, ये मैंने अपने ग्रुप में बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जब 50% मार्केट ने ऊपर मतलब गया ही नहीं 50% के ऊपर, तो हम कैसे कॉल बाई कर लें। तो यहाँ से तो पुट बनता था, परफेक्टली पुट दिया मार्केट ने। देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, आपको ये नहीं सोचना है सर मेरा एसएल चला जाएगा, मेरा ये चला जाएगा। देखिए आपका कितनी बार एसएल जाएगा, आप खुद सोचिए आपका एसएल कितनी बार जाएगा। एक बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है, लेकिन तीसरी बार जो आपको मोमेंट मिलेगा ना वो बहुत बड़ा मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, आपका जब मार्केट नहीं गई तो आप यकीन करिए मार्केट क्या होती है कि जब नीचे आती है कभी भी, इसका 1% की लाइन जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 44,718 है। ठीक है, फीब का रूल है, फीब रिट्रेसमेंट का रूल है, अगर 1% मतलब यहाँ पर देखिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको इसके बारे में। यहाँ पर ये वाला अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर गई, ध्यान दीजिएगा, तो अपने वो नेक्स्ट टारगेट में जाते 1.618 मार्केट जाएगी ही जाएगी। ये लगभग टाइम होता है, समझ रहे हैं आप। अगर 1 को नीचे क्रॉस कर दी तो नीचे का जो टारगेट होता है 1.618 का होता है। ठीक है, अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको हैरान करने वाली बात होगी। यहाँ से मार्केट ने रिटर्न लिया ना, यहाँ से रिटर्न लिया और 50% जा करके मार्केट नीचे आती है। जब नीचे आती है तो 1% को इसने मतलब वैल्यू नहीं दिया, कंटिन्यू मार्केट्स में सेल ऑफ आया। और मार्केट कहाँ तक गई आप देख लीजिए, कहाँ तक गई, 44,293। देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कमाल है, फीब का कमाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको यूज करना सीखिए, आप इसको यूज करना सीखिए गाइज प्लीज़, बहुत पैसा है इसमें। इससे मैंने निकाला था कि मार्केट 44,400 जाएगी। और जो ये 44,400 के बाद जो 100 पॉइंट का ये आया है वो शॉर्ट कवरिंग आई है, ध्यान रखिएगा, वो 100 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग आई है। ठीक है, समझ गए आप। अब कल के बारे में बताता हूँ, मैं जस्ट बताता हूँ आपको, निफ्टी में भी ले चलता हूँ। निफ्टी में चलिए, मैं पहले आपको कल के बारे में बताता हूँ मार्केट क्या है। यहाँ पर देखिए अब कल क्या करेगी मार्केट, अगर आप यहाँ से अच्छे से देखें, ठीक है, अगर यहाँ से अच्छे से देखते हैं आप, इसको फिर रिट्रेसमेंट लीजिए, इस जगह से अब लेना है आपको, ये जो बना है यहाँ से लीजिए, इसको नीचे तक ड्रा करिए। ठीक है, अब यहाँ तक नीचे तक आपने ड्रा कर लिया। अब इसका आप ये 2 पॉइंट निकाल लीजिए, 44,683 एंड 44,588। इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट रहती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही 44,683 के ऊपर चली जाती है तो आपका पहला टारगेट होगा 45,061 का। ठीक है, और अगर मार्केट गलती से 44,500 के नीचे रहती है तो फिर जो
आज का जो टारगेट था ना उससे भी नीचे मार्केट जाएगी। ठीक है, जो टारगेट आ रहा है वो 44,061 का आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में। तो यहाँ से मैं चलता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, मैं निफ्टी में भी आपको दिखा देता हूँ कैसे हमने ट्रेड किया था, कैसे हमने फाइंड आउट किया था 19,350 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगा सकते हैं। आपको यही चीज़ यही मिलेगा। आप यहाँ से जाइए, फिर रिट्रेसमेंट लगाइए, यहाँ से लीजिए, आप एग्जैक्ट लेवल से लीजिए और यहाँ तक आप ड्रा कर दीजिए। अब यकीन करिए आपको बस लगाने आना चाहिए, आपको लगाने आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इसने क्या किया मार्केट ने। सबसे पहले आप ये देखिए कि 50% को इसने क्रॉस किया कि नहीं किया। नहीं किया, 50% से एग्जैक्ट नीचे आ गई। आप देख रहे हैं ना 50% का मतलब समझ रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ पर, यहाँ देखिए ये 50% का लेवल। ठीक है, ये वाला 50% का लेवल है। वहाँ से मार्केट एग्जैक्ट 50% को टच करके मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं 50% का एक लाइन भी ड्रा कर देता हूँ, ये है 50%। वहाँ से ऊपर नहीं गई। अगर मान लीजिए 19,550 के ऊपर चली जाती तो मैंने ये भी अपने मैसेज में बताया था कि मतलब 19,580 तक मार्केट तुरंत के तुरंत जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर गई नहीं, इसलिए मार्केट ऊपर गई नहीं। अब यहाँ से फिर मैंने बताया था कि 19,550 के नीचे पुट बनेगा हमारा। ठीक है, तो जो बंदा यहाँ पर पुट बाई किया था वो अच्छा प्रॉफिट में रहा। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि 19,426 जो लिखा है 1% की जो वैल्यू है, उसके नीचे जैसे ही मार्केट आई तो बिल्कुल क्या बताएं मार्केट। और यही मेरा जो टारगेट था पहला था 19,350 का था, इसका ही रीज़न था। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट का गैप फिल छोड़ के गई है, तो इसको शायद कल ये पूरा कर दे। ठीक है, तो ये पूरा करने ज़रूर आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर और दूसरा आपको लॉजिक और समझाता हूँ। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और लॉजिक समझाता हूँ। आप लोग भाग गए होंगे यहाँ से कि ऐसे बता रहा हूँ, मैं आपको एक और लॉजिक दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से, ये कुछ बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से डिलीट मार रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 आवर का चार्ट लगाना है। ठीक है, देखिए कोई भी चार्ट देखिए, आपको 1 डे, 1 आवर, 4 आवर का चार्ट पहले आपको लगा के देखना ही पड़ेगा। देखिए मार्केट जहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था पिछले टाइम, ठीक है, मार्केट जहाँ से पिछले टाइम बढ़ना शुरू हुआ था वहाँ से आपको फेब लगाना है। आप यहाँ से फेब उठाइए, आप यहाँ से मार्केट शुरू हुई थी बढ़नी, यहाँ से शुरू हुआ था ना, आप यहाँ से पहले लगा करके एक टॉप तक ले जाइए, यहाँ तक ले जाइए आप टॉप तक। अब आप यहाँ पर देखिए आपको कुछ लेवल दिख रहा होगा। यकीन करो गाइस, यकीन करो, आपको बस लगाने आना चाहिए हर चीज़, आपको लगाने आना चाहिए। आप यहाँ पर 0.5% की वैल्यू देखिए क्या है, देख रहे हैं आप किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू 0.5 की वैल्यू 19,317। ठीक है, 19,317 एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक आया और मार्केट यहाँ से रिटर्न ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से 18,637 से ले करके और अपने टॉप की जो इसकी वैल्यू थी लगभग 20,000 की, उसका 50% मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट जाने की, या तो मार्केट यहीं से ऊपर घूम जाएगी जिसका चांस कितना है 60% है, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो कितना आएगी मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, आप क्या करिएगा यहाँ से, सॉरी, हाँ तो ये है ना, आपको यहाँ से क्या करना है, एक ऊपर से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको फीब ड्रा करना है यहाँ से, देखिए यहाँ से। ठीक है, जो टॉप बनाया है और टॉप से इसको लीजिए जहाँ तक इसका वैल्यू था। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ तक लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लीजिए। अब इसकी जो रिट्रेसमेंट की वैल्यू आ रही वो एक्चुअल में आ रही है 19,157 की। कल को ध्यान में रखिएगा, अगर मार्केट 19,370 को ब्रेक करती है और नीचे आती है तो नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 19,157 का। ठीक है, समझ गए, अच्छे से समझ गए, बस इसको आप एक बार दो बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, और क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बस इसको आप सीखिए प्लीज़, इसको कोशिश करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आपको बहुत सफलता इसमें मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ एंजॉय करिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट।